हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 20 अगस्त 2019 में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया हूँ। यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ। मे भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता रहेगा, नहीं भी पता रहेगा, तो प्लीज आप क्वेश्चन को देखिए और कमेंट भी कर सकते हैं। आप क्या है कि ओवरऑल आपकी एनालिसिस हो जाएगी और जिस भी ऑप्शन के बारे में मुझे पता रहेगा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल यहाँ पे कराऊंगा ब्रीफिंग, तो बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिलायबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जिस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे मैं अपनी रीजनिंग के थ्रू, क्या मेरा तर्क है उस क्वेश्चन का, उस तर्क के थ्रू मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा। वो मे भी गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और मेरा क्या अप्रोच है और आपका क्या अप्रोच होता है। अगर कोई आपको नया अप्रोच आपको पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, प्लेट लोड टेस्ट, इससे हम बियरिंग कैपेसिटी करते हैं, यस। एंड डायरेक्ट शियर टेस्ट, इससे हम बियरिंग कैपेसिटी नहीं टेस्ट करते हैं, इसे शियर टेस्ट करते हैं। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इससे भी हम क्या करते हैं, शियर टेस्ट निकालते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट यहाँ पे साउंडिंग टेस्ट भी होता है और प्लेट लोड टेस्ट क्या है कि यहाँ पे मोस्ट रिलायबल है, जो कि क्या करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग फील्ड में करते हैं। आपने पता भी होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो द हाइट ऑफ वॉल, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन आपका आ रहा है स्लैब से, रूफ स्लैब। द शॉर्ट हाइट वॉल कंस्ट्रक्टेड अबव रूफ स्लैब इन ओपन टेरेस इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं, प्लिंथ वॉल बोलते हैं, बाउंड्री वॉल बोलते हैं, पार्टीशन वॉल बोलते हैं और द पार्पेट वॉल बोलते हैं। आपका क्या होगा, मान लीजिए रूफ स्लैब है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी रूफ स्लैब है और एक शॉर्ट हाइट वॉल बना देते हैं ना, जिसको घेरा बोलते हैं हम लोग। घेरा बनाओ नहीं तो बच्चा उस गिर जाएगा। या घेरा बनाने से क्या होता है कि छत पर का चीज आपको दिखता नहीं है, छत पे कोई चीज रखे हैं तो हवा से बाहर नहीं गिरता है, तो वो बात है। तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन वॉल बोलते हैं, पार्पेट वॉल बोलते हैं, बाउंड्री वॉल बोलते हैं या फिर प्लिंथ वॉल बोलते हैं। भाई मैं तो उसको बाउंड्री वॉल मेरे घर पे बोला जाता है और बहुत सारे लोगों से, मैं देखता हूँ इसका ऑप्शन क्या है क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है इसका टर्मिनोलॉजी, और इसको भाई पार्पेट वॉल बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी में याद रखिएगा भाई साहब, ये छत ऐसा नहीं कि रूफ का बाउंड्री कर दो, नहीं, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, जो टर्मिनोलॉजी होता है सिविल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी, उसमें क्या बोलते हैं, पार्पेट वॉल, उसको क्या बोलते हैं, पार्पेट वॉल। तो आप प्लीज रिमेंबर रखिएगा और घर में जब भी जाइएगा आप अपने छत के ऊपर, रूफ के ऊपर, तो आप उसको पार्पेट वॉल ही बोलिएगा, नहीं ही बाउंड्री वॉल। ओके, नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यू क्वेश्चन है, स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन, स्टीम क्यूरिंग भाई कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, स्टीम से डाल रहे हैं। तो कॉलम ओनली, कॉलम के लिए करते हैं। ऑल ऑप्शन, लॉन्ग स्लैब एंड कॉलम, मास प्रोडक्शन ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट। तो देखिए यहाँ पे तो मेरे को सारा ऑप्शन कॉलम के लिए, यार घर वर में क्या करते हैं, घर वर में तो हम लोग ऐसे ही पानी डाल देते हैं। लॉन्ग स्लैब है, अगर आपका लॉन्ग स्लैब या कॉलम में कुछ भी है तो हम लोग क्या करते हैं, लोकली आप लोग घर पे जो होता है उस पे क्या करते हैं, हम लोग पानी ही डालते हैं, स्टीम क्यूरिंग की नहीं बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्निकली जाना है कि कोई चीज मिस्टेक ना हो, टेक्निकली हर चीज सही हो, तो वहां पे किसके लिए करते हैं, तो मैं तो यहाँ पे अपने तर्क शक्ति के हिसाब से कॉलम, क्योंकि बहुत मजबूती चाहिए और इस हिसाब से मैं यहाँ पे, क्योंकि कॉलम पे पानी डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा जब कॉलम रहता है, तो स्टीम क्यूरिंग ही करते हैं। आई थिंक ऑप्शन, ओ भाई साहब, बी ऑप्शन, मेरे जैसा सोचने वाला कोई इसमें टिक मारा जो कि रॉन्ग बी है। मास प्रोडक्शन ऑफ द, जब प्री कास्ट होता है तब डालते हैं, और जनरली ऑल केसेस में हम लोग, रेस्ट केस में हम लोग जो होता है अपने घर पे वही होता है भाई साहब। जब मास प्रोडक्शन प्री कास्ट कंक्रीट करते हैं, मतलब पहले से ही आप प्री कास्ट कर दिया और ले जाके यहाँ पे, मतलब जहाँ बिल्डिंग बन रहा वहां पे इसको यूज कर ले, तो वहां पे डी ऑप्शन आप याद रखिएगा। स्टीम क्यूरिंग इज ऑलवेज प्रीफर फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ प्री कास्ट ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, पीआईवी, पीआईवी ये क्या होता है भाई साहब, द परसेप्शन, ये क्वेश्चन क्या है, आई थिंक, ओके, so PIEV represents what, the perception, intellection and emotion and the violation. Option B, passenger information for emergency vehicle, process, intimation, execution, और फिर the valuation
ऑप्शन डी द पैसेंजर, इंटरसेक्शन, एंट्री एग्जिट एंड द वेलोसिटी। ये भाई क्या है, PIEV। तो परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वायलेशन, आई थिंक ये है, क्योंकि क्या है कि जिसपे हम वो 2.5 सेकेंड जो लेते हैं ना टाइम, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं SSD और वो सब, तो उसमें आई थिंक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट देखते हैं, मे बी मेरा लॉजिक, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, इन विच ईयर वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। भाई साहब ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्मूला इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम की बात करें यहां पर, तो अमोनियम सल्फेट यहाँ पे NH3 का मतलब अमोनियम होता है, तो मेरे हिसाब से H2SO4 यहाँ पे दिया हुआ है भाई, तो NH3 आई थिंक ऑप्शन बी होना चाहिए, बट लेट्स सी, मेरे को उतना केमिस्ट्री आता नहीं है, मैं अपने समय में जानता था, देखिए अमोनियम सल्फेट NH4 H2SO4, ये मेरा गलत ही हो गया, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ओके, तो मैं जनरली यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जो ये और रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे जनरली नहीं दे, ऑप्शन डी आ गया इसका, सॉरी। द फ्रेश एंड द प्योर स्नो रिफ्लेक्ट, ओके, द फ्रेश एंड प्योर स्नो रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारा रे रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि रिमेन्स लो और लॉन्गर वेवलेंथ, फॉल्स ऑफ स्टीपली एंड द नियर IR रीजन, इट इज वेरी हाई एंड द विजिबल रीजन। ये क्या है कि ये कहां से बात हो रही है भाई साहब, जब आप रिमोट सेंसिंग जब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो वहां पे बात होता है कि जो फ्रेश एंड प्योर स्नो आपका जो रिफ्लेक्टेंस होता है, वो इट इज वेरी वेरी हाई एंड द विजिबल रीजन में होता है। विजिबल रीजन आपको पता होगा, विप गियोर आपने पढ़ा होगा, तो उस रीजन में वो ये सब बात चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है भाई साहब, अरेंज द फॉलोइंग में मीडियम, सॉलिड एंड लिक्विड एंड द गैस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम। ओके, सबसे ज्यादा किस में जाता है भाई, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा या तो फिर बी सही होगा, दोनों में से। तो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आई थिंक, लेट अस सी, क्योंकि क्यों भाई, मैं क्यों क्या लॉजिक लगा रहा हूं, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बहुत जिस हिसाब से कम होता है, उस हिसाब से मे भी सही होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगर ये होगा तो लॉजिक डेफिनेटली मेरा करेक्ट होगा। तो ये क्या होता है कि क्यों ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होने का रीजन ये है कि पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, सबसे कम सॉलिड में, देन लिक्विड में होता है, देन गैस में बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस, सो ये ट्रांसफर हो जाता है इजिली आपका साउंड। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दैट, इस लॉजिक से। अगर कोई दूसरा लॉजिक आपको पता हो तो प्लीज कंफर्म कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज और आर सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओहो भाई साहब, कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, तो ये मान लीजिए आपका कोई मेंबर है, अगर आपने इसको इधर से दबा दिया दोनों साइड से, तो ये कंप्रेसिव हो गया, और ऐसे कर दिया तो ये टेंशन हो गया। तो आप सोचिए, या फिर आपका कोई क्या है कि ये छत बना हुआ है, और छत के ऊपर अगर आप यहाँ पे भी कॉम्प्रेसिव आपका हो सकता है, कॉलम के ऊपर आप स्लैब रख दिया तो ऊपर से दबाव पड़ रहा, तो ये क्या है, कॉम्प्रेसिव मेंबर है। पर्लिन और क्या है, पिलर्स और कॉलम और स्ट्रट, एवरीथिंग, सबके ऊपर तो कंप्रेशन आता ही है, ऊपर से दबाव पड़ता ही है, तो ये ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप इन 2029, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। इन स्प्लिट टेंशन टेस्ट, स्प्लिट टेंशन टेस्ट कब करते हैं भाई साहब, ये कंक्रीट से टॉपिक रिलेटेड है, वहां पे स्प्लिट टेंशन टेस्ट करते हैं। द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेशन और इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व, नहीं एक्सियल टेंशन होगा ना, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व सरफेस एरिया। ओके, बी ऑप्शन ये है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्यूबिकल स्पेसिमेन, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल, नो, ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक इट विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन, क्योंकि टेंशन की बात हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यस, क्योंकि टेंशन में तो टेंशन ही लगाएंगे ना। और क्या है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज आ रहा था, लॉन्गिट्यूडनल कर्व सरफेस एरिया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मिनिमम वॉइड इन एग्रीगेट, मिनिमम, ओ ये तो ऑप्शन दिख गया यार, बट फिर भी मेरा देखिए क्या लॉजिक है इसके पीछे। द मिनिमम वॉइड इन एग्रीगेट कैन बी ऑबिटेन्ड बाय यूजिंग, मिनिमम वॉइड आपको लाना है एग्रीगेट में, तो क्या कीजिएगा, अच्छे से उसको वाइब्रेट कर दीजिएगा, वाइब्रेशन अगर आप लगा देते हैं कंक्रीट में तो वो हो जाएगा, या फिर आपका जो
जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट क्या होगा, उसमें हर डिफरेंट डिफरेंट साइज का एग्रीगेट हो, ठीक है ना, तो वो है यहाँ पे। तो एग्रीगेट ऑफ द वेरिंग साइज, यस वेरिंग साइज रहेगा, डेफिनेटली एक के अंदर एक अच्छे से पैक होगा। अगर आपने राउंड राउंड रख दिया तो राउंड राउंड मान लीजिए एग्रीगेट है तो क्या हो जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा, यहाँ पे राउंड राउंड है तो बीच में गैप आएगा। बट बहुत सारे कब कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई गोल है, कुछ है, तो उसके बीच में बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक जाके व्हाइट को कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है भाई साहब, नॉट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ये तो हार्डवेयर नहीं है ना भाई साहब। ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, और क्या ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ भाई 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 ये क्वेश्चन में कैसे दिखा दिया, नॉन कोलाइडल लिक्विड आर, नॉन कोलाइडल liquids are ideal fluid, Newtonian fluid, dilatant fluid or the plastic fluid. Non-colloidal liquids are ideal fluids. Non-colloidal liquids are ideal fluid. याद रखिएगा भाई साहब, ये भी मेरे को आज ये क्योंकि मेरे को पहले से नहीं पता था भाई कि नॉन कोलाइडल यहाँ पे मतलब क्या है, नॉन कोलाइडल लिक्विड का। नॉन विस्कस तो मेरे को पता था, नॉन विस्कस इज आइडियल फ्लूइड, बट हियर इट इज अ नॉन कोलाइडल। ओके, याद रखिए नॉन कोलाइडल लिक्विड आर क्या भाई, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का क्या कर दिया, इंटरमिक्सिंग कर दिया, मिक्स कर दिए इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन एक दूसरे में मिला दिया, वो इट इज कॉल्ड क्या, कंडेंसेशन, इफ्यूजन, और फिर फ्यूजन और द डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग कर दिया भाई साहब। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जमना, किसी चीज का जमा दिया। इफ्यूजन, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का मतलब तो आई थिंक इससे रिलेटेड नहीं है, डिफ्यूजन का मतलब तो इससे रिलेटेड नहीं है भाई साहब। और फ्यूजन और द फीजन, फीजन होगा क्या, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। डी ऑप्शन होगा भाई साहब, डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द आईएस कोड कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्ड आई थिंक 550 होता है, बट सी कितना होगा, सी ऑप्शन 414। ओ कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ, आई थिंक ये 0.87 से रिड्यूस करते हैं आई थिंक, और मे भी आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर ये इतना बोल रहा है 415 तो यस 415 होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, बट क्लियर याद नहीं आ रहा, तो प्लीज आप कंसीडर इसको देखिए आप जाके अच्छे से, और यू कैन सर्च, फटाक से सर्च भी कर सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन टर्म ऑफ द डबल फॉल्ट एसोसिएटेड, ये तो भाई साहब मैं कैसे बता दूं, टेनिस, याद रखिएगा। हालांकि ये मैं यहाँ पे, अंडर व्हाट सिचुएशन विल ए गेस्टेड बेस बी प्रोवाइडेड इन अ कॉलम, ओके, विच सिचुएशन में आपको गेस्टेड बेस प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में, कॉलम साइज इज लार्जर, column size is smaller, column carries a higher load, column carries a higher load में generally I think we can provide such type of gassets, yes option C will be correct। pick up the correct statement from the following, so ये भाई साहब क्या है, photosynthetically active pigment, the phytoplankton contain the photosynthetically active pigment, option B increase the phytoplankton, decreases in the black scattering of the green region, ये यार किससे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन है क्या, and increase in the phytoplankton is increase in the black scattering of the green and of the absorption of the region of the, and increase of the फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब द ब्लू रीजन रैपिडली। अच्छा भाई साहब, फाइटोप्लैंक्टन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बायोलॉजी से, बॉटनी से क्वेश्चन है आई थिंक, प्लीज आप इसको देखिए जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ए सॉइल में 20
ओके 20 चल रहा है। इफ सॉइल हैज अ वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल क्या है, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी है भाई साहब, एंड स्टिल इफ पाइल आर नॉट फिजिबल पोर्शन, देन द बेस्ट सुटेबल क्या है, अंडर रिम पाइल, मैट राफ्ट और द स्ट्राफ। तो यहाँ पे अंडर रिम करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, मैट राफ्ट और द इंडिविजुअल फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और द कंबाइंड फुटिंग। तो यहाँ पे मैट राफ्ट एक्चुअली हम मेरे हिसाब से करना चाहिए, यस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मैट राफ्ट कैसा होता है प्लीज आप देखिए, फटाक से गूगल पर सर्च करके देखिए अगर आपने नहीं देखा है कभी तो। द रेशियो ऑफ हेड कवर, द रेशियो ऑफ हेड रिकवर टू the head put is known as the head recover to the head put, मतलब head recover मतलब कितना आया कितना डाला था, तो इफिशियंसी होगा ये। इतना घुमा के क्यों पूछ रहा है भाई साहब। अच्छा जी आगे देखते हैं। the height of the pilot's eye be on the runway surface is 1.2 or 1.5. let us see which option is given. Yes, B option 3 meter. The height of pilot eye above the runway surface is assumed as a 3 meter. याद रखिएगा भाई साहब, ये रनवे की बात हो रही है, मैं तो अभी रोड समझ रहा था, रनवे की मतलब हवाई जहाज की बात हो रही है, एरोप्लेन की, तो 3 मीटर एज्यूम करते हैं। रिमेंबर प्लीज, द बीम आउटसाइड ए वॉल, द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल नोन एज, मान लीजिए क्या है कि बीम है आउटसाइड वॉल अप टू फ्लोर लेवल, अप टू फ्लोर लेवल एबव, ओके। ए बीम आउटसाइड ए वॉल, एक बीम है जो वॉल के आउटसाइड है, अप टू द फ्लोर लेवल, अप टू द फ्लोर लेवल एबव, ये क्या मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ स्टेटमेंट क्या करना चला। आउटसाइड ए वॉल अप टू द फ्लोर लेवल एबव इट इज नोन एज, ए बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू द फ्लोर लेवल एबव इट इज नोन एज, क्या बोल रहा है ये, लिंटल, लिंटर को बोल रहा है क्या, लिंटर नहीं होगा, पर्लिन होगा क्या, पर्लिन को भी नहीं बोल रहा है ये, स्पैंड्रल को बोल रहा है क्या, यस स्पैंड्रल को बोल रहा है भाई। स्पैंड्रल क्या होता है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जस्ट फॉर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा था क्वेश्चन मुझे, बट यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे वेरी क्लियरली यहाँ पे आपको दिखा देगा कि स्पैंड्रल होता कैसा है। इमेज में मैं अगर आपको दिखा दूं, देखिए स्पैंड्रल ऐसे होता है, ये स्पैंड्रल है, स्पैंड्रल देखिए आप, स्पैंड्रल आपको ये दोनों चीज दिख रहा है ना, इसको स्पैंड्रल बोलते हैं, यस एस 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 स्पैंड्रल, स्पैंड्रल देखिए स्पैंड्रल बीम, यहां पे देखिए स्पैंड्रल बीम कैसे होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहां पे आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली, और आप सर्च करके अच्छे से इसको देख सकते हैं कि क्या स्पैंड्रल होता है। प्लीज देखिए आप, इसको बोलते हैं मेटल सॉफ्टी पैनल स्पैंड्रल। अगर यहाँ पे आप देखें तो स्पैंड्रल यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पे, ऐसे बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा। सो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पैंड्रल किसको बोलते हैं। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contain a large number of solar cell joined together with the silver wire in the and the definite pattern। भाई साहब डी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे बहुत केमिस्ट्री भी बहुत तगड़ी पूछी जाती है, इतना ही मतलब क्या है कि इजी वाला केमिस्ट्री नहीं होता है। लॉन्ग नैरो डायमीटर स्टील पाइप आर यूज फॉर कन्वे फ्रेश कॉन्क्रीट डाउन टू द डीप डेप्थ इफ स्पेशली below water bodies. These pipe is known as the pumping pipe or the turbine pipe and the transaction pipe and the down pipe। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ब्रिज वगैरह बन रहा है डाउन में, वाटर अंडर वाटर बिलो द वाटर बॉडी, तो कैसे आप उसको बनाएंगे, तो ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं टर्बाइन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
फिनिशिंग कवर विद अ न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, तो इसको सी ऑप्शन हो गया। ओके, सो चलिए हम ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच फिनिशिंग कवर विद अ न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द होल सरफेस एरिया ऑफ वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक और ब्रिक मशीनरी। विच फिनिशिंग कवर विद अ न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर ए होल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको प्लास्टरिंग बोलते हैं, प्लास्टरिंग बोलते हैं, और द ग्राउटिंग बोलते हैं, और द पॉइंटिंग बोलते हैं। आप ब्रिक मशीनरी कर दिए। होल सरफेस एरिया ऑफ वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक और द ब्रिक मशीनरी, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टरिंग तो नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ब्रिक से कहां होती है? फ्लैश सीलिंग, फॉल्स सीलिंग, एंड द पॉइंटिंग और द ग्राउटिंग। आई थिंक फॉल्स सीलिंग बोलेंगे क्या? ओ प्लास्टरिंग बोलते हैं क्या? ओ भाई भाई भाई, ये तो मुझे नहीं पता था। चलिए 30 कर लेते हैं। मीडियम थिकनेस ऑफ लाइन ग्रुप, मीडियम थिकनेस ऑफ लाइन ग्रुप of 2 mm are not used for 2 mm. Medium thickness of the line group of 2 mm are not used. Dotted line, cutting plane line, B option outline and the dimension line, D option है भाई साहब dimension lines। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following ministries give the, ओ ये क्या आ गया भाई साहब? मेदनी पुरस्कार एवरीवेयर भाई साहब। ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है? स्लिप फॉर्म पेवर इज एन इक्विपमेंट यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग वॉल, प्रीकास्ट एलिमेंट, चिमनीज एंड द पेवमेंट। ये और डी ऑप्शन पेवमेंट यूज किया जाता है भाई। पेवर याद रखिएगा, स्लिप फॉर्म पेवर, पेवर इस पेवमेंट से रिलेटेड है, तो आप ऐसे याद रखें क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि हर एक चीज हर एक व्यक्ति को याद रह जाए। द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी, सॉइल स्टेबलाइजेशन, कॉम्पैक्शन और द कंप्रेशन। द डेंसिफिकेशन ऑफ द सॉइल बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, रोलर आप चला दिए भाई साहब उसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन ही बोलते हैं आई थिंक। डी ऑप्शन कॉम्पैक्शन। ठीक है 30 क्वेश्चन आज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टुमारो देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।